अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपने एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ। रात भर सिस्टर की फैमिली ने और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। उसके बाद हम लोगों ने प्रोग्राम बना लिया था। मेरी पुप्पो कनाडा से आई हुई थी, उनसे मिलने जाना था और मुझे अपने डैडी से मिलने जाना था। तो अब हम लोगों ने सेटिंग कर लिया था कि हम लोग सुबह ही सुबह निकलेंगे ताकि बाहर ही से नाश्ता भी कर लें। पहले मैंने सोचा कि बेटे को सरप्राइज़ देती हूँ, फिर मगर मैंने कॉल कर दिया था, उसको बता दिया था कि हम लोग तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। तो वो भी खुश हो गया था और मैंने कहा था कि नाश्ता मत बनाना, हम लोग बाहर ही नाश्ता करेंगे। मैंने सोचा था कि नाश्ता वगैरह करने के बाद बेटे के घर में आ जाऊँगी और थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और रेस्ट करने के बाद शाम के टाइम मैं इन लोगों के घरों में जाऊँगी। अब हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि हमें नाश्ता क्या करना है। कोई कह रहा था हलवा पूरी खाते हैं, कोई कह रहा था कि चने पराठे खाते हैं। फिर ये फाइनल हो गया था कि हम लोग चने और पराठे खाते हैं। तो बस अब हम लोग फटाफट से कराची की तरफ जाएंगे और बेटे को भी फिर बुलवा लेंगे और फिर हम लोग मिलकर सब साथ नाश्ता करेंगे। सुबह सुबह का टाइम था, फजर की नमाज़ हो चुकी थी और बहुत ही खूबसूरत और दिलफरेब मंज़र लग रहा था। वैसे तो मैं कहती हूँ कि बहरिया के हर टाइम जब भी आप बाहर निकलें तो बहुत ही खूबसूरत मंज़र होता है। जब रात के टाइम निकलें तो वो एक अजीब मंज़र होता है, जब दोपहर को निकले तो वो एक अलग मंज़र होता है। और आज मैं पहली दफ़ा इतनी सुबह बहरिया से जाने के लिए निकली थी तो बहुत ही खूबसूरत मंज़र था और बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, चिड़िया चहचहा रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हम सब पूरी रात के ही जागे हुए थे क्योंकि इस पूरी रात कोई भी एक लम्हे के लिए भी नहीं सोया था। और सिस्टर ने अपना इरादा मुलतवी कर दिया था क्योंकि उनको अपनी बेटियों को छोड़ने भी जाना था उनके ससुरालों में। तो उन्होंने कहा था कि मैं तो ऐसे ही चली जाती हूँ, इंशाल्लाह फिर हम लोग शाम को मिलता है। बस अब हम लोग जो है वो बेटे के घर की तरफ पहुंच गए थे और हमने ऑर्डर दे दिया था और ये गरम गरम पराठे जो है वो रेडी होना शुरू हो गए थे। रोज़ आप लोग मेरे पराठे का बनाने का तो देखते ही हैं। आज ये देखें पठान के हाथों के जो पराठे हैं, बड़े ही मज़ेदार और क्रिस्पी पराठे जो हैं वो बना रहा है। अच्छा, वो पराठे बना रहा था और हम लोग यहाँ पे काफ़ी गपशप कर रहे थे और मैं बेटे को बता रही थी और अपने जो शाम के प्रोग्राम थे वो भी बता रही थी कि इस तरह मुझे जाना है, अपने डैडी से मिलने जाना है और अपनी पप्पो से मिलने जाना है और रात को फिर हमारा बाहर खाना खाने का प्रोग्राम है। बस उसके बाद फिर हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था और नाश्ता बहुत ही मज़ेदार था और पराठे इसके बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और लजीज थे। नाश्ता करने के बाद बेटे ने कहा था मैं आप लोगों को गाय दिखाने लेके जाता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी गाय अभी से आ गई हैं। तो बस हम लोग फिर वो गाय देखने चले गए थे और जाविया ने तो ये फ़र्स्ट टाइम देखा था। तो उसको मेरा बेटा हाथ लगवा रहा था तो वो डर गया था और उसको डर लग रहा था और वो कह रहा था कि अब वापस चलो यहाँ से। तो बस फिर हमने एक दो जगह और गाय वगैरह देखी। उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे, थोड़ी देर आराम वगैरह किया था। उसके बाद मैं अपनी पुप्पो से मिलने चली गई थी। 2 साल के बाद मुलाकात हुई थी तो कज़न वगैरह और पुप्पो वगैरह देख के बहुत खुश हुए थे। काफ़ी देर हमने बातें की और हम लोगों ने बहुत पुरानी बातें याद की। उसके बाद हमने सोचा कि थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं और मैं इस मॉल में भी काफ़ी दिनों के बाद आई थी। और साइमा मॉल के साथ एक और मॉल था जो उस वक्त बन रहा था, काफ़ी साल पहले की बात है, और अब ये रेडी हो चुका था और काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स जो हैं वो यहाँ पे खुल गए हैं। तो बस थोड़ी सी यहाँ से हमने शॉपिंग कर ली थी और काफ़ी अच्छे सूट्स भी यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे ईद पे थोड़े फैंसी टाइप के थे मगर इस वक्त तो थोड़े सिंपल हैं, मगर बहुत अच्छे सूट्स आए हुए थे। और फिर उसके बाद मैं अपने डैडी से मिलने चली गई थी और फिर उसके बाद मैंने सिस्टर को ज़बरदस्ती रोक लिया था कि हम लोग बाहर खाना खाने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलें। तो जो मैंने आप लोगों को पिछले अपने व्लॉग में बताया था कि हमने एक नई फूड स्ट्रीट एक्सप्लोर की है, तो मैं आज वहाँ पे जा रही हूँ। तो ये हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट है तो ये बहुत ही पुरानी। जिस वक्त मेरे बच्चे छोटे छोटे होते थे तो हम लोग यहाँ पे आते थे, मगर उस वक्त यहाँ पे दुकानें बहुत कम थी और इतना रश भी नहीं होता था। मगर यहाँ पे मैं काफ़ी सालों के बाद आई हूँ, मगर ये अब फूड स्ट्रीट जो है काफ़ी मशहूर भी हो चुकी है और इतना रश होता है कि पैदल चलने की भी जगह नहीं होती है और उसी में लोग चल भी रहे होते हैं और ट्रैफिक भी बिल्कुल जैम होता है।
इस पूरे इलाके में मेमन लोगों की जो है वो बहुत ज़्यादा आबादी है और आप लोगों को तो पता ही है कि यहाँ पे लोग कितने खाने पीने के शौकीन होते हैं। हर शॉप, हर दुकान और हर केबिन लोगों से कचाकच भरी थी और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो था वो जैम था और गाड़ी तक पार्क करने की जगह नहीं थी। तो हम लोगों ने मेमन फाउंडेशन की तरफ जाके अपनी गाड़ी खड़ी की थी और उसके बाद फिर पैदल चल कर आए थे। और ये है वो जगह जहाँ से हम लोगों को खाना खाना था, गौसिया। ये आजकल बहुत ज़्यादा हिट हुआ हुआ है और हर यूट्यूबर और हर व्लॉगर और हर खाने पे जो भी व्लॉग्स बनाते हैं वो लोग ज़रूर यहाँ पे आ रहे होते हैं, यहाँ का खाना टेस्ट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है कि कम से कम आपको आधा घंटा आपके पर्ची मिलती है, उसके बाद आपको आधा घंटा वेट करना पड़ता है, उसके बाद बारी आती है। और आज तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कराची में, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और हम तो जहाँ भी जिसके भी घर में जा रहे थे वहाँ एसी में बैठ रहे थे। खैर जब हम लोग पैदल काफ़ी चलकर जब यहाँ पे पहुँच गए थे और जब हमारी बारी आ गई थी और जब हम अंदर आए तो हम बहुत ही सुकून सा आ गया था, क्योंकि बिल्कुल चिलर जो है फुल उस पर चल रहा था और बिल्कुल ठंडा माहौल था और बहुत ही सुकून का माहौल था। मुझे तो खैर बहुत मज़ा आया था। ऑर्डर हमने दे दिया था और जो यहाँ का इस वक्त बहुत ज़्यादा मशहूर है वो गौसिया के चरखे हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और नो डाउट के बहुत ही मज़े का था। और साथ ही हमने मलाई बोटी का भी ऑर्डर दिया था और जावियार जो थे वो अपने बाबा के साथ बहुत ही खुश थे और बहुत खेल रहे थे और उनको तो जब पोयम सुनाओ तो वो फ़ौरन डांस करना शुरू कर देते हैं। पर थोड़ी देर में हमारा खाना आ गया था और खाना बहुत यमी था। हम लोग बातें भी कर रहे थे, हंसी मजाक हो रहा था और साथ में हम लोग खाना भी खा रहे थे और बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि एसी से उठकर जो है हम लोग बाहर जाएं। खाना वगैरह खाने के बाद फिर हमने आइसक्रीम वगैरह खाई और बहुत मज़ा आया। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।